अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीएम बोले पेपर लीक के पीछे बेरोजगारी, कहा रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, पर्चा आउट कराने की गैंग्स बनेगी। तिवरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ग का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सत्र। सीआईडीसीबी ने किरोड़ी बेनीवाल और गोपीचंद को दोषी माना तो 2 सांसदों और 1 विधायक के खिलाफ चालान पेश करने के आदेश। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं के पीछे बेरोजगारी को कारण बताया। रीट के बाद अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि पूरे देश के राज्यों में पर्चे आउट हो रहे हैं। हाल ही में बिहार, पंजाब में भी पर्चे आउट हुए। देश में ये गैंग बन गई है और यह भी उसी का एक परिणाम है जो बेरोजगारी फैल रही है। वहीं गहलोत ने कहा कि जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, काफी हद तक उसके पीछे भी कारण होता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या क्या नहीं करता। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा और पेपर लीक जैसी घटनाएं गैंग बनाकर होगी, जो कि हो रही है। हर राज्य में होने लगी है। यूपी में बहुत बड़ी घटना हुई थी, यह चिंता का विषय है। राजस्थान में कानून पास किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली है, उसका फायदा तो मिले। झालावाड़ में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष का डग पहुंचने पर स्वागत किया। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ललवानी का डग पहुंचने पर डग ग्रुप द्वारा भव्य स्वागत किया। फेडरेशन के राजस्थान प्रचार सचिव राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ललवानी, मध्य प्रदेश रीजन के अध्यक्ष संतोष जैन मामा, कोषा कार्य अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, संपादक प्रदीप ललवानी का माला शाल श्रीफल द्वारा स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ग्रुप के लक्ष्य मैत्री, संगठन व सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करें। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य व सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर भी विशेष जोर दिया। वहीं राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया आज सिरोही दौरे पर रही। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान सिरोही विधायक सैम लोढ़ा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पुनिया के सिरोही पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही कृष्णा पुनिया माउंट आबू में भी आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से ग्रीष्मकालीन जो शिविर हम एथलीट्स के लिए लगाते हैं माउंट आबू में, कोरोना काल के बाद ये शिविर का ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। उसी के उद्घाटन समारोह में मेरा आना हुआ और संयम जी से मैं जब विधानसभा में पहुंची और जब भी मेरा कई बार स्पोर्ट्स पे चर्चा होती, कोई और विषय पे हम बात करते तो एक बार मुझे ज़रूर आमंत्रित करते थे कि सिरोही मुझे आना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य ये भी था कि इनका कि जो आने वाली जो हमारे युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं या एथलीट्स हैं, कि वो प्रेरणा लें और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएं। एक विषय वो भी था आज सिरोही में पहुंचने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं इस बार एथलीट्स के लिए, बहुत अच्छी सौगातें एथलीट्स के लिए, खेल जगत के लिए दी हैं, जिसका राजस्थान का खिलाड़ी उन योजनाओं का, उन सौगातों का लाभ उठाकर अपना भविष्य संवार सके और राजस्थान के खेलों को हम हरियाणा की तर्ज पर एक पहचान दिला सकें, ये हमारे प्रयास हैं। और पिछले इन 3 वर्षों में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के दौरान खेलों को काफ़ी तवज्जो दी गई और उसी अनुरूप हम हमारे खिलाड़ियों को प्राइज़ मनी, अनुदान राशि
आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत उन्हें उनके पदक के हिसाब से हम नौकरियां दे रहे हैं। तो बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं और हाल ही में हमने खिलाड़ियों के लिए जो एकेडमियों में हमारी आयु सीमा हमने 17 वर्ष रखी हुई थी खिलाड़ियों की। 17 वर्ष के बाद हमारा खिलाड़ी परफॉर्मेंस देने लगता था, तब उस खिलाड़ी को हम एकेडमी में नहीं रखते थे। उस आयु को हमने बढ़ाने का काम किया और उसे 20 वर्ष तक रखा, ताकि जब तक वो खिलाड़ी अपना टैलेंट सीखे और प्रदर्शन करने की स्थिति में आए तो वो हमारे राजस्थान के लिए मेडल जीत सके। उसे अदर में ना छोड़ा जाए और उसके जिस नींव को हम रख रहे हैं उस नींव का हमें फ़ायदा मिले। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि एक MOU भी हमने डॉक्टर्स के साथ किया, राजस्थान वेलफेयर डॉक्टर सोसाइटी के साथ, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी से स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहेंगे वो 5 वर्ष तक के लिए। जोधपुर से खबर, जहां लोक समस्याओं के निस्तारण के प्रति अधिकारी विभागीय स्तर पर गंभीर रहने के साथ ही विभिन्न माध्यमों व जन सुनवाई में पर्याप्त परिवादों के समय पर निस्तारण करते हुए प्रभावितों को राहत प्रदान करे और सुशासन के संकल्पों का मूर्त रूप दे। इसके लिए सभी विभागों को समस्या निस्तारण गतिविधियों को प्राथमिकता से लेना होगा। यह निर्देश जिला जन अभाव अभियोग व जन सतर्कता समिति की गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मासिक बैठक में अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा ने प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधितों को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग परिवादी के साथ संवाद स्थापित कर पारस्परिक समन्वय के साथ प्रकरण को त्वरित गति से निस्तारित करें। तिवरी कस्बे में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ग का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। वर्ग के दौरान गुरुवार को उद्घाटन सत्र में पूज्य संत डॉक्टर सुखराम योगाचार्य ने कहा कि मनुष्य योनि में जन्म कर्म करने के लिए मिलता है। मनुष्य को विवेकशील रहकर चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए योग में जीवन जीते हुए यहाँ से प्रशिक्षित स्वयंसेवक संघ कार्य को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में सीखने की कोई आयु नहीं होती, केवल इसके लिए स्वयं में पात्रता लाने की आवश्यकता होती है। इससे पूर्व जोधपुर प्रांत के संचालक हरदयाल वर्मा ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता बनने की प्रक्रिया में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जीवन की आपाधापी में समय निकालकर स्वयंसेवक मन, बुद्धि व संयम रखते हुए इस प्रशिक्षण में उपस्थित हुए। जोधपुर शहर के निकटवर्ती मथानिया में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने घटना के 6 दिन बाद थाने में बेटी के साथ दुष्कर्म और इसके आहत होकर आत्महत्या करने का मामला जागीरदार और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज करवाया। FIR में ओसिया के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव भेराराम पर भी धमकाने और परिवार को जान से मारने व गांव से बाहर करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। खबर का सार है कि मामले को लेकर मृतका के पिता ने बताया कि नाबालिगा बेटी से 20 अप्रैल को दुष्कर्म हुआ, उसके बाद से वो गुमसुम रहने लगी। 11 मई को उसने आत्महत्या कर ली। मथानिया थाने में उसी दिन मर्ग दर्ज करवाई। बाद में जब परिजनों व अन्य लोगों ने हिम्मत बंधाई तो थाने पहुंचकर पिता व पुत्र के खिलाफ पोक्सो, दुष्कर्म व SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज करवाया। पिता ने मथानिया थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि बेटी ने 11 मई को मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने ऐसा खेत जागीरदार के बेटे देवाराम द्वारा जबरन दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने के कारण की है। जयपुर से खबर, जहां CID CB ने 2 सांसद और 1 विधायक सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चालान पेश करने के आदेश जारी कर दिए। ये मामला 2019 में बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने, राजकार्य में बाधा, सरकारी और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का है। CID CB के SP शरद चौधरी ने सभी नामजद लोगों को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा सहित 2 दर्जन लोगों को दोषी माना। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक JRP अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दिए। अब जांच अधिकारी को 15 दिन में चालान पेश कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी। 3 साल तक चलती रही जांच। दौसा कोतवाली के तत्कालीन CI गणपतराम की रिपोर्ट पर दर्ज हुए थे मामले। 3 साल बाद CID CB की जांच पूरी हुई, जिसके बाद CID ने जांच रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेज दी। गणपतराम ने रिपोर्ट में बताया कि थाना गाजी अलवर में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, विधायक गोपीचंद ने संत सुंदरदास स्मारक पर विरोध सभा की थी। सभा के बाद किरोड़ी और उनके समर्थकों ने कुछ समय में ही बांदीकुई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया था।
किरोड़ी को ट्रैक खाली करने के लिए कहा। उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही पुलिस के हथियार टूट गए। पथराव से रेलवे स्टेशन पर भी भारी नुकसान हुआ। मामले में पुलिस ने 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। सीआईडीसीबी ने माना है कि जांच में दोषी। सीआईडीसीबी ने अपनी जांच में 28 लोगों को दोषी माना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।